लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को फिर से निशाना बनाया गया है। आर्मी की गाड़ी पर टीटीपी ने अटैक किया है। बारूदी सुरंग के जरिए गाड़ी को नष्ट किया गया। टीटीपी के हमले में 3 की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से आर्मी की गाड़ी को टीटीपी ने टारगेट किया। बारूदी सुरंग के जरिए यहां पर अटैक किया गया है। 3 की इसमें मौत हुई है, कई इसमें घायल हुए हैं। और धुआं जिस कदर उठ रहा है, इससे अंदाजा लगाइएगा कि टीटीपी लगातार जिस तरीके से अटैक कर रही है, वाकई में हैरान कर देने वाले हैं ये। और एक के बाद एक जहां सेना के इस काफिलों को, सेना की गाड़ियों को लगातार जो टारगेट किया जा रहा है, बावजूद इसके कुछ कर नहीं पा रही है वहां की सरकार और ना ही वहां के आर्मी चीफ। लगातार टीटीपी के जिस तरीके से ये अटैक बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। उससे टीटीपी का जो मकसद है पूरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर देना, वो मकसद अब बहुत जल्द पूरा हो सकता है। उसमें अब बेहद कम वक्त है, क्योंकि यही एक मकसद लिए टीटीपी आगे बढ़ रहा है। हालांकि वहाँ के हुक्मरानों का कहना है कि ये तो छोटे मोटे संगठन हैं और ऐसे में ये छोटे मोटे संगठन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन यही छोटे मोटे संगठन जो है बड़ा नुकसान एक के बाद एक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, वहां के आर्मी को। दूसरी तरफ बीएलए के अटैक भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और बीएलए की तरफ से भी यही कार्रवाई देखी जा रही है। लेकिन बीएलए का मकसद है अपनी आज़ादी, बलूचिस्तान की आज़ादी, इसलिए बीएलए भी लगातार टारगेट कर रही है पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के जवानों को। दोहरी मार इस वक्त जो है पाकिस्तान झेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर भी आतंकवाद को बढ़ाने से ठहर नहीं रहा है। लगातार फोकस उसका सिर्फ एक ही तरफ नजर आ रहा है। आर्मी के जवान लगातार मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान कई हिस्सों में बंटने की कगार पर आ चुका है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखे जा रहे हैं, जिस पर टीटीपी का कब्जा हो चला है, इसी के साथ पीओके में भी आज़ादी की मांग तेजी के साथ बुलंद हो रही है। दूसरी तरफ सिंध में भी यही हालात देखे जा रहे हैं और वही खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलूचिस्तान में भी हालात जो हैं वो लगातार इसी तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग बेहद ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ तक कि बलूचिस्तान का एक अलग झंडा फहरता नजर आता है। बलूचिस्तान को आज़ाद करार दिया जा चुका है और उसके बाद ये लड़ाई अब लड़ी जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर चारों तरफ की जो मार पाकिस्तान को पड़ रही है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब अलग टुकड़े पाकिस्तान के नजर आएंगे और एक नहीं अनेक टुकड़ों में पाकिस्तान बटा नजर आएगा। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल का रुख करेंगे। अजय, हम हर रोज ये खबरें पढ़ रहे हैं, हर रोज यही खबरें सामने आ रही हैं कि टीटीपी ने आज फिर एक बार पाकिस्तान के आर्मी के काफिले को टारगेट किया। आज फिर इतनी मौतें हुई, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ये खबरें सामने आती जा रही हैं। टीटीपी यानी कि मकसद पहले से तैयार रहता है, एक भी दिन खाली जाने नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालत गंभीर होती जा रही है। क्या अपडेट है, क्या सिचुएशन इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए बिंकी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले इस वक्त पाकिस्तान में बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, सरकार के लिए और सेना के लिए चिंता का विषय है और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन उनके पास कुछ है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद में लगे हैं, जबकि अपने इलाके उनके जो हैं वो पूरे तरीके से कट गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ताजा हमला कर जो है आर्मी की गाड़ी को निशाना बनाया और 3 और लोग मारे गए हैं। 2 दिन पहले 15 लोगों की मौत हुई थी, इसी तरह से 13 लोग एक दिन मारे गए थे। इस महीने की अगर बात करें तो इस महीने में अभी तक जो टीटीपी ने जून महीने में हमले किए हैं, उसमें 30 से ज्यादा लोगों की हत्या जो है वो उन्होंने की है। और पाकिस्तानी सैनिक थे ये तमाम, चाहे उनके आतंकी ठिकाने पाकिस्तानी सेना के काफिले हों, उनके बंकर हों, उनके कैंप्स हों, तमाम जगहों पर जो है हमला करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। और मकसद उनका बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से सेना क्या हस्तक्षेप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में नहीं चाहते। और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने ये सिलसिला रोका नहीं तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना होगा। लगातार चारों तरफ से आवाज बुलंद होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के दिग्गजों का तो कहना है कि छोटे मोटे संगठन है जो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे जो संगठन है वो नाक में दम करे हुए हैं। पाकिस्तान के चारों तरफ आग लगती नजर आती है, मानो अब ये नॉर्मल बात हो गई है वहां के लोगों के लिए भी। और वो दिन अब दूर नहीं है अजय, जब अलग अलग हिस्सों में बटा पाकिस्तान नजर आएगा। देखिए बिल्कुल पिंकी, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार ये हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो 2 खिते खासतौर पे पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा का और दूसरा बलूचिस्तान का, ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान को उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है। और इसके पीछे की वजह सब जानते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने
लगातार इन इलाकों को जो है गौर नहीं किया और लगातार वहां पर हमलों का सिलसिला तेज होता गया, तो उसके बाद पाकिस्तान को भी बेहद ज्यादा उम्मीद अब नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना वहां पर बेहाल दिख रही है और पाकिस्तान अब अपनी सेना के जरिए वहां कुछ कर नहीं पा रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि कहीं किसी और तरीके से, चाहे वो अमेरिका या चीन की मदद से, इन इलाकों में अपनी पैठ को बढ़ा सके, मगर बहुत ज्यादा उम्मीद अभी भी ये कहा जा सकता है पाकिस्तान को नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लगातार हालात हैं वहां पर उनका जो दबदबा है वो लगातार कम होता जा रहा है और इस दबदबे के कम होने से सीधे तौर पर जो नुकसान ये है कि वहां पर जो टीटीपी है वो और स्ट्रांग होती जा रही है। वहीं टीटीपी ने खासतौर पे जो आम लोग हैं उनके साथ जो है वो काफी ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार जो हमले हैं उसमें टीटीपी को आम लोगों का काफी सहयोग जो है वो मिल रहा है। बिल्कुल, आम लोगों के सहयोग की आप बात कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से सहयोग की आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे में तो हालात और आने वाले वक्त में गंभीर होते जाएंगे। अगर कुल मिलाकर हम नुकसान की ही बात कर लें इस दौरान, तो कितना नुकसान जनवरी महीने से ही लीजिएगा, जनवरी से लेकर अब तक कितना नुकसान जो है वो झेला जा सकता है, झेला गया है पाकिस्तान द्वारा? कितना नुकसान टीटीपी ने किया? अकेले टीटीपी की अगर हम बात करें, हालांकि बीएलए भी उतना ही नुकसान कर रहा है, कहीं उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन टीटीपी कितना नुकसान दे चुका है अभी तक? देखिए, जिस तरीके से टीटीपी ने जो नुकसान किया है, बीएलए की बात अलग है। टीटीपी ने खासतौर पे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर जो अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, जनवरी महीने से अभी तक अगर बात की जाए, जो उन्होंने डाटा रिलीज किया है, तो इसमें लगभग 300 के करीब उन्होंने हमले अलग अलग इलाकों में किए हैं और जो जानकारियां हैं, लगभग 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो अभी तक टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, जिसमें उन्होंने कई काफिलों पर हमला किया, उनके जो कैंप्स थे उन पर हमला किया। और ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए चिंताएं जो है वो बड़ी हैं और ये चिंताएं जो बढ़ने की वजह है, उसके पीछे की वजह यही है कि टीटीपी दरअसल ना तो नेगोशिएशन जो है उन लोगों से कर पा रही है और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसी भी तरह की मीडिएशन उन लोगों के साथ कर पा रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सेना ने जो है एक बार ये कहा था कि हम बातचीत के जरिए इस मसले को हल करेंगे, मगर जब बातचीत नहीं सिरे चढ़ी तो पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो टीटीपी के खिलाफ शुरू करेंगे। और जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद लगातार हमले कर वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया, मगर उसके बदले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो ज्यादा महंगा साबित हुआ पाकिस्तानी सेना के लिए और टीटीपी ने लगातार हमले करके पाकिस्तानी सेना के काफिले, कैंपों और तमाम इलाकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, वहां पर जो स्थानीय ग्रुप्स थे, छोटे छोटे ग्रुप संगठन थे जो पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ थे, उन्होंने भी टीटीपी के साथ हाथ मिलाया, जिससे वो और शक्तिशाली हो गए। बिल्कुल, और यही छोटे छोटे संगठन बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आंखें जो हैं, वहां के हुक्मरानों की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे।